होप, इट इज द होप दैट कीप्स अस अलाइव। अगर कोई मुझसे यह पूछे ना कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, मैं उसे सिर्फ एक शब्द कहूंगा, वो है होप। मजेदार चीज पता है क्या है कि इस होप के हवाले हम जितनी चाहें उतनी मेहनत कर सकते हैं। मेहनत उस होप में कि आज जो स्थिति है वो स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। मेहनत उस होप में कि हम सिचुएशन पलट सकते हैं। इस वीडियो को तरह तरह के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। शायद कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, शायद कुछ ऐसे होंगे जो उस होप के हवाले बैठे हैं कि क्या कल से कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसमें चीजें बदल जाए। तो वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। मैं आपको इस वीडियो में एक सिंपल, सीधा, सटीक रोडमैप, चैलेंज, व्हाटएवर यू विश, वो बताने वाला हूं। साथ मिलके एक और आखिरी मौका देते हैं। देखो, मैं अप्रैल से बता रहा था कि हमें अप्रैल से पढ़ना है। बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने टर्म 1 के बाद शुरू किया होगा कि नहीं नहीं अब पढ़ लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने दिसंबर में शुरू कर दिया था, लास्ट 3 मंथ बोल के जब पढ़ाया था। बहुत सारे लोग अभी भी पढ़ना शुरू नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं आप सभी लोगों के बिहाफ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो होप आपने होल्ड करके रखी ना, उसमें बस अब एक चीज ऐड करना है, और वो एक चीज होगी कंसिस्टेंसी। अगले 21 दिन तक कंसिस्टेंटली सिर्फ 2 घंटे आप मुझे दो। क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज। तो अगले 21 दिन तक के लिए कंसिस्टेंटली आपको सिर्फ मेरे साथ एक काम करना होगा। लेट अस टेक दिस प्लेज फॉर 21 डेज फाइनल रिवीजन चैलेंज। जी हां, ये 21 डेज फाइनल रिवीजन चैलेंज क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको उसमें पूरी तरह से बताता हूं हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं। उसका पहले एक बार सिग्निफिकेंस बताता हूं। क्या होगा, जैसे अगर आप उठा के देखोगे सिलेबस को, ठीक है, तो सिलेबस को और समय को, आज आपके पास में 11 मतलब कल से आपके पास में 11 जनवरी होगी, ठीक है। 11 जनवरी से आगे अगर हम बढ़े तो 11 जनवरी से 31, ठीक है, 31 जनवरी तक, ठीक है, 11 से 31 तक अगर आप आगे जाओगे तो आपको क्या मिल रहा है? आपको यह मिल रहा है कि इतने दिनों के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है? 21 दिन हो रहे हैं, ठीक है। इस टाइम फ्रेम के अंदर पूरे 21 डेज हो रहे हैं। ये 21 डेज, ये सुना होगा ना आपने कि 21 दिन में आदतें बदल जाती है, वो सारी चीजें। तो मैंने सोचा उसी को मिर्च करते हैं। आपको बस ये 21 दिन काम करना है। मजेदार बात क्या है ना कि 10th के अंदर जो टोटल चैप्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 19 चैप्टर्स। 9th के अंदर जो टोटल चैप्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 20 चैप्टर्स। 9th के 20 कैसे, वो मैं बता दे रहा हूं। देखो, 9th में चैप्टर और कम है। 9th में 17-18 चैप्टर है कुछ, अगर देखा जाए सीबीएसई के सर्कुलर में। लेकिन 9th क्योंकि बोर्ड नहीं होती तो हर स्कूल वाले अलग अलग ढपली बजा रहे हैं और अलग अलग राग चल रहा है। तो सेफर साइड पे हम पूरे चैप्टर पढ़ लेंगे 9th के, पूरे चैप्टर पढ़ लेंगे 9th के, ठीक है। और 10th में तो जो बोर्ड एग्जाम में आना है उतना ही आना है, ठीक है। 10th में जो 19 चैप्टर आना है बोर्ड एग्जाम में उतना ही आना है। अब ये चैप्टर्स हैं आपके पास में, 21 दिन है आपके पास में। अब आपको चाहिए क्या? एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपसे यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप से जो सवाल पूछे जाए वो सवाल आप लिख दो। सवाल लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। किसी ने बहुत अच्छे से हर चीज को समझा, अपने मन से सवालों के जवाब लिख देते, बहुत बढ़िया। किसी के पास इतना समय नहीं बचा है अब कि अब कब समझेंगे सर, कब लिखेंगे। तो मैं आपको अगर एक चीज बताऊं, बेस्ड ऑन माय प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रहती है। हर चैप्टर को जैसे अगर देखा जाए ना कि ये कर लिया तो बहुत कर लिया, तो अगर हर एक चैप्टर को उठा के हर एक चैप्टर के वो सवालों को समझ लिया जाए, उनके आंसर को कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो समझ लिया जाए, तो गेम चेंज होगा कि नहीं बताओ? ठीक है। तो हम इस 21 डेज चैलेंज में वही प्लेज लेने वाले हैं, ठीक है। 2-3 चीजें होंगी। ये पूरा का पूरा सिलेबस है। अगर आपको यहां पे विजिबल नहीं है तो मैं आपको इसका फोटो भी दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, कम्युनिटी पोस्ट पे भी फोटो लगा दूंगा। 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए 11 जनवरी से अपन एक कार्यक्रम शुरू करते हैं, ठीक है। 31 तारीख तक अपना पूरा का पूरा कार्यक्रम चलेगा। जैसे हमने आपको बताया कि 10th में हमारे 18 चैप्टर है और 9th में 19 चैप्टर है और 9th में 20 चैप्टर है। तो इस चीज को कंसीडर करते हुए आप जैसे देखोगे तो 10 चैप्टर के बाद में अपन ने यहां पे एक ब्रेक लगाया। तो क्या फिलॉसफी है? 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। तो अपन कंसोलिडेट भी करते चलेंगे। हर दिन चैप्टर वाइज एक चैप्टर का, जैसे 9th का एक चैप्टर, 10th का एक चैप्टर, टेस्ट पेपर में आपको एक दिन पहले दे दूंगा। कल से अपनी सीरीज स्टार्ट हो रही है। आज अभी इस वीडियो को देखने के बाद में आप जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे और
जो हमारा ऐप है नेक्स्ट टॉपर्स का, उन दोनों ऐप्स पे पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये पेपर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पेपर आपने ले लिया, पेपर लेने के बाद में पेपर का क्या करना है, आंसर लिखना है। फाइन। अब दो तरीके हैं, जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया है उन्हें क्या है, जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया है उन बच्चों को टेस्ट करना अपने आप को, क्या आपने पढ़ा है तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखना है कि जो मैं पेपर दे रहा हूं उस पेपर के क्वेश्चन देखना, उस पेपर के क्वेश्चन देखने के बाद उनका आंसर ढूंढने का प्रयास करना, आंसर ढूंढ लेना, याद कर लेना। सही क्या है गलत क्या है वो मैं बताऊंगा आपको कब। जैसे आज पेपर दिया, कल हम मिल रहे हैं 11 तारीख 7 बजे इसी YouTube चैनल पर, इसी YouTube चैनल पर 7 बजे अपन मिलेंगे। तो ये सिविक्स का जैसे पावर शेयरिंग का चैप्टर 10th के लिए, 9th के लिए व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी, एक ही सेशन में आधा आधा समय बांट लेंगे। 9th और 10th दोनों बच्चे जो हैं तो वो एक साथ आ जाएंगे। तो आगे पीछे आपका समय जब रहेगा आपको समझ में आ जाएगा। एक टेस्ट के बाद में लाइव सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो पेपर जो क्या कंटेंट करता है, वो पेपर जिसके अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको बेयर मिनिमम पता होना चाहिए उस चैप्टर से। एक दो क्वेश्चन ट्रिकी लगाऊंगा, बाकी बेयर मिनिमम जो आपको पता होना चाहिए वो क्वेश्चन होना ही चाहिए। तो उस तरह से क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा। 21 दिन के अंदर आप पूरे सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक साथ लगा के आंसर भी लिख लोगे, डिस्कस भी कर लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन कैसे, जब पूरा चैप्टर बता दिया तो उस चैप्टर की समरी जो है 5 मिनट 10 मिनट में एक कहानी की तरह बता दूंगा, जिससे आपको रिकॉल करने में बहुत मदद होगी। क्या शर्त है, सिर्फ एक शर्त है, आपने होप को होल्ड किया है तो मैं आपसे सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहता हूं कि आपको कंसिस्टेंटली 21 दिन तक बस लगे रहना है। अगर मैं आपके लिए लग सकता हूं तो आपको खुद के लिए लगना होगा, बस दैट्स इट, ठीक है। आपको खुद के लिए लगना होगा। अब हमारी इस पूरी सीरीज का पैटर्न क्या रहेगा वो समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। डेली मिलेंगे, रात कह लो शाम कह लो 7 बजे, ठीक है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर में दे दूंगा एक दिन पहले, मतलब कल का टेस्ट है तो आज ही पेपर दे दिया। पेपर कहां दूंगा, तो पेपर आप टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं हम टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट टॉपर्स का ऐप जो है हमारा अपना ऐप, ठीक है। तो उस ऐप पे से भी आप जाके क्या कर सकते हो, फ्री रिसोर्सेज वाला जो सेक्शन होगा वहां से पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो पेपर डाउनलोड कर लेना। पेपर डाउनलोड करने के बाद में क्या होगा, उनका जो सोल्यूशन होगा, पेपर डाउनलोड ही नहीं करना है, सिर्फ उसके आंसर भी लिख के देखना है। अब कल का पूरा दिन है, कल शाम 7 बजे के पहले पहले आंसर लिख के देना। क्या कहा मैंने कि 2 घंटे देना आपको मुझे बस। जिन लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है तो उनको तो 1 घंटा लगेगा पेपर सॉल्व करने में, और सोल्यूशन जो है तो अपन आधे घंटे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे वन शॉट देखो, पहले वन शॉट देखो और फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अगर वन शॉट देख लिया है तो आप ये देखो कि वो क्वेश्चन पेपर जो दिया उसमें अगर कुछ क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बन रहे तो उनके आंसर ढूंढ के याद करो, लिखने की कोशिश करो, रात में चेक करेंगे अपन, ठीक है। तो इस तरह से सोल्यूशन लाइव यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे अपन इसी चैनल पे। उसके बाद में जब आप ये दोनों चीजें कंसिस्टेंटली करते रहोगे ना, कि पेपर देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो और लाइव सेशन में आके उसके सॉल्यूशंस के डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब अपने आंसर राइटिंग वाले पार्ट को सुधार गए 21 दिनों के अंदर, और साथ ही साथ आपके पूरे सिलेबस का एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको उस डिस्कशन वाले सेशन में एक बार चैप्टर भी रिवाइज करवा दूंगा। तो ये पूरा का पूरा रोड मैप है, ये पूरा का पूरा प्लान है। आर यू गाइस रेडी टू टेक दिस 21 डेज फाइनल रिवीजन चैलेंज? अगर आप तैयार हैं तो आपको सिर्फ एक चीज को और पकड़ के रखना है, वो क्या है, कंसिस्टेंसी। जिस होप के साथ में आप बैठे हो ना कि काश एक बार और मौका मिल जाए, तो वो मौका ये है, ये आखिरी मौका है, ये आखिरी बस है, ये आखिरी ट्रेन है, इसे मत निकलने दो। क्योंकि 1 फरवरी के बाद में आप आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और इन सारी चीजों में उलझ जाओगे। लेकिन अगर अभी भी आप खेल को पलटना चाह रहे हो तो दिस इज द राइट टाइम, वेकअप कॉल है प्लीज, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि साथ मिलकर कर लेंगे यार, बहुत बेहतरीन करेंगे, ठीक है। बस शर्त यह है कि यहां से अलर्ट हो जाओ और अलर्ट होकर 21 दिन तक कंसिस्टेंटली काम करते रहना बस, ठीक है। टाइम टेबल वगैरह मैं सारा सब कुछ आपको दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, कल मिल रहे हैं हम, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।